हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो यस, ये एक बहुत ही क्विक रीडिंग होने वाली है, ठीक है, जहाँ पे हम ये देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपके माइंड में इस समय जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जिन भी चीज़ों को लेके आप सोच रहे हैं, वो चीज़ों का आंसर क्या यस है या नो है। ठीक है, जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं या आप सोल्यूशन चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप अभी करेंटली सोच रहे हैं, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। क्या उनके लिए क्या वो आपको येस बोलना चाहते हैं उस आंसर के लिए या नो बोलना चाहते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कहीं आप ये सोच रहे हो क्या मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है, क्या मैं एक नया कार, नई घर, नया लाइफ पार्टनर आप अगर चूज़ कर रहे हैं, अपनी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, या आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ओके, वो आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है जिसके बारे में आप अभी करेंटली सोच रहे हैं। ऑलराइट, तो हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। देखेंगे कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में अभी जो भी क्वेश्चन चल रहा है, उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या आंसर देते हैं। क्या यूनिवर्स आपको येस कहते हैं या यूनिवर्स आपको नो कहते हैं। ठीक है, ओके, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की, किसी भी मंथ के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आता है, ठीक है, 1 to 15, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, किसी भी मंथ की 1 to 15 डेट में आपका बर्थडे होता है, तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31, किसी भी महीने की 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पड़ता है, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज निकालूंगी, उस बेसिस पे हम आपकी आगे की जो भी जर्नी है या आपके आगे जो भी क्वेश्चन आप सोच रहे हैं, उस बारे में हम प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, पहले हम पाइल नंबर 1 का देखेंगे, जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आता है। पहले हम उनके लिए प्रोडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोडिक्शन इज फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, चलिए लेट्स शफल द कार्ड्स। कार्ड्स को शफल करने से पहले, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना हो। तो आपके साथ जो भी चीज़ें मैच हो, आप उन्हें एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर आपके साथ मैच नहीं होती चीज़ें, तो फिर आप नेक्स्ट गाइडेंस का वेट करिएगा। ठीक है, लेट्स शफल द कार्ड। पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज जानती हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है अभी। फाइल नंबर 1, काफ़ी उथल पुथल मची हुई है आप लोगों की लाइफ में, राइट। यस, फाइल नंबर 1, काफ़ी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें मेस्ड अप हैं राइट नाउ। अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूं, थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट। यस, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1, अभी आपकी कुछ एनर्जी ऐसी है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। वो अपने सपनों को लेके हो सकता है आपका स्ट्रगल करना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने कुछ सोच रखा है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, या लाइफ वैसी नहीं जा रही है जैसा कि आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, चीज़ें ऐसी होंगी, चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा कि आपने सोचा था। सिचुएशन आपके अगेंस्ट चल रही है। आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे, बट सिचुएशन आपको, आप राइट में तो जा रहे हैं, बट जो प्रॉब्लम्स है वो आपके अपोजिट आ रही हैं। आर यू गेटिंग? सब चीज़ें आपके अपोजिट जा रही हैं, यू नो। आपके आसपास के लोग, आसपास की सिचुएशन, आपके सारे प्लान्स जो भी आपने सोचे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपोजिट ही जा रही हैं, एकदम से, यू नो, रुख बदल गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ही डाउन, बहुत ही छोटा
मतलब सैड महसूस कर रहे हैं, बहुत ही उदास रहना, बहुत ही उदासी को चैनल करना, और आप ऐसी एनर्जीज को चैनल भी कर रहे हैं समहाउ, आप यूनिवर्स से ऐसे ही डाउनलोड्स को चैनल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज ही ऐसी है, सैड, लो। यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्टक्ड, लाइफ की एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में जहां आपको लग रहा है कि अब आप स्टक्ड फील कर रहे हैं, अब आप स्टक्ड हो चुके हैं लाइफ में। एक्चुअली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है दिस वे कि किस दिशा में जाना है, इधर आई हैव टू गो इन दिस वे और दिस वे। यू आर लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर स्टक, एकदम से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें, सिचुएशन, लोग सब आपके अपोजिट जा रहे हैं। अभी आप कोई ना कोई टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है अभी आप कोई ना कोई टावर मोमेंट, कोई ना कोई बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आने वाले नियर फ्यूचर में हफ्ते 2 हफ्ते में आप इस चीज़ को फेस करने वाले हैं। 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आपको लगेगा अरे ये तो फिर से सब उलट पुलट हो गया जैसा मैंने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। बट आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, भले ही चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा रही हैं, लोग आपके अगेंस्ट में हैं, लेकिन आप एकदम तैयार हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं इसके लिए हार्ड वर्क करूँगा एंड आई विल गेट दिस थिंग, ठीक है। आप पूरी तैयारी में हो, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स। ऐसा लग रहा है आपका कोई टेस्ट चल रहा है, ठीक है, आपकी कोई टेस्ट चल रहा है, परीक्षा चल रही है। यूनिवर्स आपको देखना चाहते हैं, यूनिवर्स वांट्स टू सी यू कि आप कितना कॉन्फिडेंटली ऐसी सिचुएशन में काम करते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद ही आएगा रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों के बाद ही आएगा आपका रिवॉर्ड जो यूनिवर्स आपको देंगे, ठीक है। आपका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है जहाँ पे आपके पास परेशानियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, निगेटिविटी है, बट आप उन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रह के, कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों को फेस करके आप कैसे उसे ओवरकम कर रहे हो, ये चीज़ें डिटरमाइन कर रही हैं। अभी भले ही आपको लाइफ में स्टक्ड और बंधा हुआ फील हो रहा है, बट सून सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत ही जल्द यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने वाले हैं, गिफ्ट, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन अभी आपने फेस की, ये सारी चीज़ें जो आपके आसपास चल रही है, निगेटिविटी, बुरा समय, जिसको आप ओवरकम कर रहे हो, ऑलराइट, आप ओवरकम कर रहे हो, आपका एक टेस्ट चल रहा है जिसको आप ओवरकम कर रहे हो, तो भगवान भी यहाँ रेडी हैं आपके लिए जजमेंट देने के लिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर हो रहा है, लाइक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आप चाहते हो कि आपकी विक्ट्री हो, ठीक है, मुझे यहाँ कोई लीगल मैटर दिख रहा है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है, मैरिज से रिलेटेड अगर कोई इशू है, ठीक है, अपनी फैमिली को कन्विंस करना, या कुछ करियर आपके बीच में आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसी कोई सिनेरियो है तो उसके लिए गॉड आपको जजमेंट दे रहे हैं। गॉड इज कमिंग, यूनिवर्स इज कमिंग विद सम ऑफ द अदर जजमेंट्स, ठीक है। आपके आसपास निगेटिविटी है, आप इस निगेटिविटी को कैसे ओवरकम करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगी। ठीक है, आपके आसपास निगेटिविटी है, आप पर इन चीज़ों को कैसे डील कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए कोई ना कोई जजमेंट आ रहा है, आपके आसपास निगेटिविटी है, बट आप इसे हैंडल आउट कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट होकर इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। नाउ द यूनिवर्स इज गिफ्टिंग यू विद समथिंग, अब आपके लिए एक रिवॉर्ड रेडी है। यूनिवर्स अब आपको कुछ इन प्रॉब्लम्स के बाद ना, जैसे हम कहते हैं ना डार्क नाइट के बाद ही क्या आता है, सवेरा आता है, वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है, यू आर गेटिंग विक्ट्री, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद आपके पास एक रिवॉर्ड है जो यूनिवर्स ने आपके लिए रेडी कर रखा है। ये आपकी करंट एनर्जी से। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर यू थिंकिंग, ओके। फाइल नंबर 1, नाउ लेट्स सी आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जो भी विश है उसके बारे में सोचिए, एंड लेट्स सी उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर है, इट्स येस और नो। हाउएवर मुझे ये इंट्यूशन आ रही है पाइल नंबर 1 कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू योर लाइफ स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए येस आएगा। लेट्स सी कि क्या येस आता है या नहीं। लेट्स सी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सोचिए, अपनी आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए और यूनिवर्स से पूछिए कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी। ओके, नाउ लेट्स पुल द कार्ड। रेडी? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। सी
यस, माय गॉड, मैंने कहा था पाइल नंबर 1, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके लिए आंसर यस ही है। सी, आपके लिए यस है, अ बिग यस, अ बिग यस। सन कार्ड, यू नो, सन कार्ड हमारे टैरो में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ कार्ड होता है। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स के बारे में, ठीक है, आप एक पोजीशन चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर टेक ओवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका आंसर क्या है? उसके लिए भी आपका आंसर यस, कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, आपने जो कुछ भी सोचा है वो आपकी लाइफ के स्ट्रगल हैं, यू नो, लाइफ के स्ट्रगल हैं, कोई ड्रीम प्लान है, ड्रीम लाइफ है, जॉब है, करियर, पैसा, मनी, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या अपने लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ऑलराइट, या कोई लीगल मैटर है, कोई भी तरीके का आपका जो भी आंसर है उसके लिए यूनिवर्स ने आपको यस आंसर दिया है विद द ब्यूटीफुल सन कार्ड। ओके, तो ये आपके लिए यस था। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स पिक आउट द गाइडेंस फॉर यू। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। अपने आसपास की लड़ाई झगड़े से बचें। ओके, अपने आसपास के लड़ाई झगड़े के माहौल से बचें। अगर आपके आसपास ऐसा कोई माहौल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, लोग आपस में जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो येस, आपका आंसर यस है। हाई चांसेस है कि आपकी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल इन द सेंस अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो गॉड कोई ना कोई जजमेंट आपको ज़रूर देंगे, एंड विद दैट यू कैन गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर एग्जाम। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, जहाँ पे आपके लिए आंसर आया है बहुत ही प्यारा सा हमारा मोस्ट पॉजिटिव टैरो कार्ड, दैट इज द सन। तो इट इज 100% यस। ओके, द गाइडेंस इज दैट यू हैव टू डू योर वर्क। ठीक है, निगेटिविटी से बचें, आसपास के लोग, माहौल, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन, अगर कहीं ऐसी चीज़ होती भी है तो आप उसे इग्नोर करें। ठीक है, ऐसी चीज़ों से बचें। अगर आपके आसपास कोई लड़ाई झगड़ा करना चाह रहा है तो आप उस टाइम के लिए वहाँ से दूर हो जाएं, हट जाएं। ठीक है, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आप स्टैंड ले रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो अपने लिए, और आपको आपका बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बट द गाइडेंस इज कि आपको क्या करना है, आपको निगेटिविटी से दूर रहना है, ऐसे लोगों से जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे आपको दूर रहना है, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको रेनबो देखने का मौका मिले, इंद्रधनुष, अगर आपको कहीं पे भी रेनबो देखने को मिले तो ज़रूर उसे देखिए। ठीक है, आप रेनबो को ज़रूर देखिए। अगर आपको कहीं नेचुरली रेनबो दिख जाता है तो आप उसे ज़रूर देखिए। देखिए मतलब उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके हर एक रंग को देखिए कि कभी से एक कलर है बहुत ही डार्क है, लाइक ब्लू वॉयलेट कलर बहुत ही डार्क है, फिर ऑरेंज ब्राइटनेस के साथ, फिर येलो कलर, रेड कलर, तो लाइफ भी हमारी ऐसे होती है। लाइफ में कभी डार्क फेज आता है, कभी ब्राइट फेज आता है, कभी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट पे चल रही होगी, कभी बहुत ही अच्छा टाइम आएगा। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे इंद्रधनुष में इतने सारे कलर है, हर कलर का अपना वैल्यू है, वैसे ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स की भी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको निगेटिविटी से, निगेटिव लोगों से दूर भागना है, उन्हें इग्नोर करना है। ठीक है, उनके साथ ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे कुछ कहा मैं भी पलट के कह दूंगा या आई विल ऑल्सो, नो, यू हैव टू डू योर पार्ट। आपको अपनी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाना है। आप दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उनकी हीलिंग है, उनकी हीलिंग हुई ही नहीं है, इसीलिए वो अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू। पाइल नंबर 1। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बिग येस फॉर यू। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। और येस, इंद्रधनुष अगर आपको कहीं रेनबो देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखें। आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, रेनबो को आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। इस चीज़ को करने से भी आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी और एनर्जी आप डाउनलोड कर पाएंगे, चैनल कर पाएंगे इस चीज़ को अपने लाइफ में। ठीक है, ऑलराइट, ओके, सो येस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। डोंट वरी, यू आर गोइंग टू गेट अ वंडरफुल सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।
नाउ लेट्स सी हमारे पाई नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। लेट्स सी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, जिन्होंने भी पाई नंबर 2 चूज किया है, दैट मीन्स जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, जिनका भी बर्थडे या जिनकी भी जन्म तिथि किसी भी मंथ के 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में आ रही है, ठीक है, 16 से 31 के बीच में आ रही है, उनकी क्या एनर्जीज है और उनके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी पाई नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। पाई नंबर 2, थैंक यू सो मच। पाई नंबर 2, ओके, पाई नंबर 2, पाई नंबर 2, आप सभी पॉसिबल है कि आप सभी अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग, समथिंग न्यू, कुछ एडवेंचरस जो आपने पहले नहीं किया। एक आप वेट कर रहे हैं कि लाइफ में एक नया फेज शुरू हो, ठीक है, आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बट आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो अपनी लाइफ से, वही सेम ओल्ड पैटर्न्स, वही सेम ओल्ड पैटर्न्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, वही रोज की रूटीन, वही सारी चीजें, वही वर्क, यू वांट समथिंग न्यू। अब आप एक न्यू एनर्जी में टैप इन करना चाहते हो, ठीक है, न्यू एनर्जी में आप टैप इन करना चाहते हो। यू वांट कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं, एक नया आपको आप नई चीज़ों को अनुभव कर पा रहे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी रूटीन में एक छोटा सा चेंज भी हो सकता है, वो आपके खाने के तरीके में भी कुछ बदलाव हो सकता है, आपके पहनने के तरीके में कुछ बदलाव, आपकी पढ़ाई, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में समथिंग दैट इज़ न्यू फॉर यू, जिससे आपको कुछ नयापन लगे अपनी लाइफ में कि यस। वो ये भी हो सकता है कि अब आपने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, या आपने रात में जल्दी सोने की हैबिट डाल दी है, आपने अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजीज चेंज कर ली है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रेव कर रहे हैं, जैसे यू वांट, आप वेट कर रहे हैं कि बहुत मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें हो गई लाइफ में, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो एफर्ट्स पुट किए हैं, उनका रिवॉर्ड्स मुझे कब मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने किसी चीज़ पे मेहनत की है तो उसका, अगर मैंने जैसे पेड़ लगाया है तो वो पेड़ फल कब देगा, यू आर वेटिंग फॉर इट। जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा काम ये नहीं है कि हम हम फ्रूट के लिए वेट करें, हम फल के लिए वेट करें, हम बस अपना काम कर सकते हैं। वॉट वी कैन डू इज़ कि हम अपना काम कर सकते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अच्छा मैंने ये काम किया है, अब मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इतना रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा, नो, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। हमारा काम ये होता है कि बस वी हैव टू डू अवर कर्मा, ठीक है, हमें अपना काम करना होता है, हम जो कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं, बाकी जो भी हमारा फल है, जो भी हमारे फ्रूट्स हैं लेबर के, हार्डवर्क के, वो देना डिवाइन का काम होता है। ऑलराइट, तो ये काम डिवाइन का है, ठीक है। इस टाइम पे आपने मेहनत की है और आप सोच रहे हैं कि आपका क्या रिवॉर्ड है, आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने करियर में बहुत मेहनत की और अब आप वेट कर रहे हैं कि कब वो नया टाइम आएगा जब मैं इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करूँगा। हो सकता है आपने रिसेंटली अपनी स्कूल लाइफ ख़त्म कर चुके हैं और आप अपने कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हैं, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया कोर्स, आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप जॉब में प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए वेट कर रहे हैं,
हो सकता है आप ट्रांसफ़र के लिए भी वेट कर रहे हो कि कब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ जाऊँगा। समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ आप नया चाह रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम, और आप उस चीज़ के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, एंड यू आर पॉजिटिव फॉर इट, तो पाइल नंबर 2 की ऐसी एनर्जीज है कि आप पॉजिटिवली इन सारी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं कि कुछ नया हो लाइफ में, कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ एडवेंचरस हो, जिसको मैं फील कर सकूं और जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं। आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत की है और आप उसके रिजल्ट्स भी देखना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपने अपने करियर में बहुत मेहनत की है, वो आपका कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, रिसेंटली आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, या आपने किसी जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम दिया है, तो आप उसके लिए भी वेट कर रहे हैं, और इस वजह से भी आपको उम्मीद है कि आपकी लाइफ में अब कुछ नया होने वाला है, या कुछ लाइफ नई तरीके से स्टार्ट होने वाली है। तो यस आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट्स डाले हैं, कुछ नया करने की कोशिश की है, तो उसके पॉजिटिव आउटकम आप देख सकते हैं। कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, आपने अपनी जॉब स्विच की है, तो आप पॉजिटिव आउटकम देख सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आपके लिए आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल द आंसर फॉर यू। फाइल नंबर 2, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, अपने माइंड में एक लंबी सांस लें, गहरी सांस लें, ठीक है, रिलीज इट। आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोचें, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में सोचें, एंड यूनिवर्स से पूछें कि इसका आंसर क्या है। नाउ से थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। नाउ लेट्स पुल द कार्ड फॉर यू। मैसेज है यूनिवर्स का फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज अ मैसेज यूनिवर्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई डोंट नो वाई ये दोनों कार्ड्स भी आपके लिए आना चाह रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स आपके लिए आना चाह रहे हैं एक्चुअली, ओके, आई एम सो सॉरी। मैंने इन दोनों कार्ड्स को एज अ गाइडेंस लिया है आपके लिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स भी थे जो बेसिकली आपके रीडिंग में आना चाह रहे थे। सो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज येस, इट्स गुड। दोनों ही पाइल के लिए जो भी आंसर आया है वो येस आया है, ओके। पाइल नंबर 2, आप जो भी सोच रहे थे, एंड एग्जैक्टली आपका जो आंसर है वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटिंग व्हाट? आपका जो भी कार्ड आया है, येस का कार्ड, ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कुछ नया, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू, कुछ नई रूटीन, लाइफ में कुछ नयापन, कुछ भी आप ऐड करके, लाइफ एक नए, आपको नई जैसी लग रही है। आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, या आप कुछ नया करने का स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ में थोड़ा सा चेंज ले आना, जिससे कि ना लाइफ थोड़ी और नई लगने लगी। हम जो रोज़ काम करते हैं, जो रोज़ रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसे छोड़ के हम थोड़ा सा चेंज ले आ रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ थोड़ी न्यू लग रही है कि हाँ बेटर है, पहले से थोड़ा बेटर है, ठीक है। इसी के साथ ही आपका आंसर है येस। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, आप कुछ नई चीज़ों का वेट कर रहे हैं, नए कोर्स में, नई यूनिवर्सिटी में किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, नई जॉब, नया बिजनेस सेटअप किया है, हर एक चीज़ के लिए आपका आंसर आ रहा है दैट येस, वेरी सून, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है पाइल नंबर 2 कि अगर आप लाइफ में कुछ नया चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है पाइल नंबर 3 कि आप अगर लाइफ में कुछ नया चाह रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या आप अपने आसपास देख रहे हैं कि क्या नया है। मतलब मतलब आप अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास की चीज़ों को, मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। वो छोटी छोटी आपके आसपास की चीज़ों में ही ना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है,
जो कि आपकी लाइफ में कुछ नयापन ले आ सकती है। सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, क्या पता वो अगला शख्स ही कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आप इंस्पायर हो जाएं, या जिससे आपको लगे नहीं अरे ये तो मुझे भी करना चाहिए, और आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ में ले आए, आपने उस चीज़ को भी करना शुरू किया, और इससे भी आपको कुछ नया फील हुआ अपनी लाइफ में कि यस कुछ चेंज हुई लाइफ, कुछ अच्छी हो रही, कुछ नया हो रहा है, नो डल और बोरिंग नहीं है लाइफ। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ हो सकते हैं जिनको कुकिंग का बहुत शौक है, या जिनको नए नए खाना, मतलब जो बहुत फूडी हैं, जिनको नए नए तरीके का खाना खाना पसंद है। ओके, तो आप ये करिए, आप कुक भी कर सकते हैं और आप कुछ नया ट्राई भी कर सकते हैं खाने के लिए। आपने बहुत टाइम से अगर ट्राई नहीं किया है नो, हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से, तो दिस इज़ द टाइम, कुछ नया खाइए, कुछ नया करिए। इन ऑर्डर टू से यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ नए के लिए वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो स्टार्ट डूइंग इट। कुछ नया आप खुद से, आप वेट मत करिए कि मेरी लाइफ में कुछ नया आएगा तो मैं इन्वॉल्व, नहीं, आप खुद ही स्टेप लीजिए उस नए चीज़ को करने के लिए। कुछ नया ट्राई कीजिए अपने लाइफ में। जैसे ही आप वो न्यूनेस की एनर्जी में जाएंगे ना, जैसे ही आप उस न्यूनेस की एनर्जी में टैपिंग करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी, ये नई स्टार्ट, ये फ्रेश स्टार्ट, ये हैप्पीनेस, चेंज, पॉजिटिव चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। डोंट रन, ये वही बात होगी, पीछे मत भागो। ठीक है, ये वही बात है कि चीज़ों के पीछे मत भागो, खुद इतनी अपनी वाइब्रेशंस को इतना रेस करिए कि आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास आए, अट्रैक्ट होके। आपको पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो खुद आपके पास अट्रैक्ट होके आए। ठीक है, तो अपना ऑरा, अपना माइंडसेट इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग रखिए कि आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना। आप एक मैग्नेट बनिए जो अपनी ड्रीम्स को खुद ही मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू गेट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूनेस। आप खुद देखिए कि आप क्या नया कर सकते हैं, आप खुद देखिए कि आपके आसपास क्या नई चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपने बहुत टाइम से नहीं की, या क्या चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं की, उन चीज़ों को ट्राई कीजिए। और इस वजह से भी आप अपनी लाइफ में ये नई स्टार्ट की ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आर यू गेटिंग? और हार्ड वर्क करते रहिए, नए लोगों से मिलिए, आस्क फॉर हेल्प, लोगों से हेल्प मांगिए जहाँ भी आपको नेसेसरी पड़े। हेल्प का मतलब ये नहीं हमें कोई काम पड़ा तभी हमने हेल्प मांगा, हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, समझनी है, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप किसी गुरु से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुनिए, अभी मैंने कहा था वही सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है कि लोगों की बातों को सुनिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे पेशेंस के साथ बैठ के हम कहते हैं कि जो सुन सकता है वही समझ सकता है, जो बोलता रहता है ना वो समझता नहीं, जो सुन रहा है, सबकी सुन रहा है, वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो इस बीच अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है ना, तो उसको अच्छे से सुनिए, उन लोगों को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। और इस वार्तालाप की वजह से भी आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ से, जो अगेन आपको न्यूनेस की एनर्जी का एहसास दिलाएगा। ठीक है, हेल्प मांगिए, लोगों की सुनिए, उनकी समझिए। इस बीच आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, आस्क फॉर हेल्प, या अपने माहौल को ऑब्जर्व कीजिए, वहीं से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऑलराइट। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप आपको इस गाइडेंस से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। प्लीज़ फॉलो द गाइडेंस। ठीक है, फॉलो योर गाइडेंस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप दोनों को ही कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी इस चैनल से। मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे और उसका क्या गाइडेंस आपको मिली है। मैं फिर आऊँगी एक नई गाइडेंस के साथ, एक नई रीडिंग के साथ, और आप सब ऐसे ही गाइडेंस को फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में पेशेंटली और स्ट्रॉन्ग, हैप्पीली और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। आप अपना ध्यान रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए। टेक केयर, बाय।